अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि कुलिनियरिटी। तो हमने पहले देखा कि हमारे पास कुलिनियरिटी क्या होती है, फिर हमने उसके मेथड टू फाइंड कुलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट देखे। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारे पास हम डिस्टेंस फार्मूला और स्लोप फार्मूले के थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर 3 पॉइंट गिवन है वो कुलिनियर है या नहीं है। तो आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करते हुए एंड यूजिंग डिटर्मिनेंट के थ्रू भी हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट गिवन है तो हम देखेंगे कि वो क्या कुलिनियर हैं या नहीं है। हमारे पास है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, मीन कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करते हुए कैसे चेक करते हैं कि जो गिवन 3 पॉइंट है वो कुलिनियर हैं या नहीं है। तो देखिए हमारे पास 3 पॉइंट आर कुलिनियर इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स इज़ ज़ीरो। मीन कि हम क्या करते हैं, अप्लाई द, अगर कोई भी हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हैं तो उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो अप्लाई द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन 3 पॉइंट इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला। जो हमारे पास 3 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हम उनको एरिया ऑफ ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास रिज़ल्ट अगर एरिया का ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कुलिनियर हैं। अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो गिवन 3 पॉइंट है वो कुलिनियर नहीं हैं। ज़ीरो आएगा तो कुलिनियर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। पहले फार्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है। हाफ x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1। देखिए हमने इस, अगर हमारे पास अब कोई भी पॉइंट गिवन होंगे, मतलब कि हमारे पास 3 पॉइंट गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, इनको इसमें पुट करेंगे। अगर हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास 3 पॉइंट है वो कुलिनियर हैं। अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि वो कुलिनियर नहीं है। एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। 3 पॉइंट हमारे पास गिवन थे, हमने चेक करना है कि ये कुलिनियर हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं ये इसमें पुट करेंगे। जब हमने मीन के हमारे पास ये x1 की, x2 की, x3 की, y1 y2 और y3 की वैल्यू गिवन है, हम इनकी क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। अब जब हमने फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ज़ीरो आया। तो मीन के अब हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन 3 पॉइंट है ये कुलिनियर हैं, क्योंकि हमारे पास यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने यूज़ किया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, ज़ीरो आया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास गिवन 3 पॉइंट थे वो कुलिनियर हैं। लास्ट वन हमारे पास मेथड है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट और कुलिनियर कब होंगे, अगर हमारे पास उनका जो डिटर्मिनेंट होगा अगर वो ज़ीरो आ जाए। जैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को देखा था कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो आ जाता है तो हम कह देंगे कि वो कुलिनियर हैं। और इसी तरह अगर डिटर्मिनेंट को अगर हम मेथड यूज़ कर रहे हैं डिटर्मिनेंट वाला, तो हम अगर इनका जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि वो जो गिवन 3 पॉइंट है वो क्या होंगे, कुलिनियर होंगे। तो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, ये वाला मेथड, कि जो 3 पॉइंट हैं वो कुलिनियर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ द डिटर्मिनेंट फाउंड बाय प्लेसिंग द x कोऑर्डिनेट इन द फर्स्ट कॉलम। मीन के हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होंगे उनको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, जो y कोऑर्डिनेट होंगे उनको सेकंड कॉलम में लिखेंगे, एंड द वंस इन द थर्ड, यानी कि थर्ड कॉलम में हम 1 1 और 1 लिख देंगे। अगर ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो हम कह देंगे कि जो गिवन 3 पॉइंट है वो कुलिनियर हैं, अदरवाइज़ वो नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो, हम क्या करेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम में, y वाले को सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में हम लोग 1 1 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन 3 पॉइंट थे वो कुलिनियर हैं, अदरवाइज़ नहीं है। एग्जांपल है हमारे पास, मैंने सेम ही एग्जांपल लिया 4 के 4 मेथड में, ताकि समझ आ जाए और हमें समझने में मतलब आसानी हो। तो हमारे पास एग्जांपल वही सेम टू सेम पॉइंट है, हमने सेम ही मतलब पॉइंट्स लिए, उनको चारों मेथड से चेक किया तो हमारे पास कुलिनियर ही आ रहे थे। तो हम जो पहले थर्ड में ले चुके हैं हम वही एग्जांपल फोर्थ में भी ले रहे हैं, फोर्थ मेथड को भी में भी वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास ए बी एंड सी कोई 3 पॉइंट हैं, हमने इनको एक्स कोऑर्डिनेट को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, वाई वाले को सेकंड में और थर्ड में 1 लिख दिया। जिस तरह हमने पढ़ा कि हम यूजिंग डिटर्मिनेंट में कि हम कैसे कुलिनियरिटी चेक करते हैं। तो अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ज़ीरो आया। मीन कि
हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो दूसरे अगर वर्ड में बोलूँ कि हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन 3 पॉइंट है वो कोलिनियर हैं। तो अब हमने दो मेथड को चेक किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू हम ये कोलिनियरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और हम यूजिंग डिटर्मिनेंट के थ्रू भी हम कोलिनियरिटी को चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट गिवन हो।